दोस्तों मैं आज आपके साथ ग्रे पैरेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। ग्रे पैरेट के बारे में बताने वाला हूं कि ग्रे पैरेट को ब्रीड के लिए जो है वो कितने साइज़ का पिंजरा चाहिए। ग्रे पैरेट को आप कैसे देख सकते हैं कि वो ब्रीड के लिए तैयार हो गया, अडल्ट हो गया है कि नहीं। ग्रे पैरेट्स को आप जो है दाने में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं जिससे वो आप अच्छी से ब्रीड ले सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों मैं आज आपके साथ ग्रे पैरेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। ग्रे पैरेट के बारे में बताने वाला हूं कि ग्रे पैरेट को ब्रीड के लिए जो है वो कितने साइज़ का पिंजरा चाहिए और ग्रे पैरेट को आप कैसे देख सकते हैं कि वो ब्रीड के लिए तैयार हो गया, अडल्ट हो गया है कि नहीं। और ग्रे पैरेट्स को आप जो है दाने में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं जिससे वो आप अच्छी से ब्रीड ले सकें। और उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ग्रे पैरेट है उसके लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए वो 25 से 30 के दरमियान जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए आपके रूम का जिसके अंदर आपने ग्रे पैरेट्स रखे हुए हैं। जिसके अच्छी ब्रीड ग्रे पैरेट उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है। 25 से 30 के दरमियान जो है वो टेम्परेचर एक इनके लिए नॉर्मल है। ये थोड़ा होता हार्ड है लेकिन उसके लिए आपको 25 से 30 के दरमियान टेम्परेचर करना इसका लाजमी है। उसके बाद अगर हम इसके पिंजरे के बारे में बात करें तो इसके केज का साइज़ जो है वो आपको 2.5 फुट फ्रंट, 3 फुट हाइट और 4 फुट गहराई जो है वो एक आइडियल केज है जो इसको आप ब्रीड के लिए दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास अगर जगह थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसके केज का साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये जो 2.5-3-4 वाला आपको बताया है ये एक परफेक्ट केज है इसकी ब्रीड के लिए। उसके बाद अगर हम इसके दाने की रेशो की बात करें, जो अहम बात है, लोगों को समझ नहीं आती कि हम इनके दाने में क्या क्या डालें, वो दाने की तरतीब है आपको मैं बताता हूँ। दाने में आपने जो है इसको आधा किलो सनफ्लावर, आधा किलो ईरानी, आधा किलो कुर्तम और आधा किलो भांग, 1 पाव कद्दू का बीज और ये 1 पाव आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 किलो चीना भी डाल लेना है। अक्सर लोग कहते हैं चीना तो बहुत छोटा दाना है, लेकिन ग्रे पैरेट इसको चीने को बहुत शौक से खाता है। उसके बाद आपने जो है आधा किलो जो है वो डाल लेनी है जवी, आधा किलो चोना डाल लेना है और आधा किलो जो है वो आपने मूंगफली डाल लेनी है। दोस्तों ये जो दाने की आपको रेशो बताई है सारी इकट्ठी करके, ये आपका सर्दियों का दाना है। इस टाइम जिस तरह ये मौसम चेंज होता जाएगा, जो अभी वक्त टाइम चल रहा है ये इस चीज़ का दाना है। 1.5 से 2 माह तक आपने इसको यही दाना करना है। हमारी पिछली वीडियो में अक्सर जो हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि आपने अपनी थोड़ी पिछली वीडियो में जो है वो आपने दाना थोड़ा और बताया है, तो दाना जो है वो जो है ना वक्तन फवक्तन चेंज होता रहता है। आपको मौसम चेंज हो रहा है तो दाना चेंज हो रहा है, हम उस हिसाब से आपको जो है वो दाना बताते रहते हैं। उसके बाद आप इनको सॉफ्ट फूड में जो है वो आप अंडा ब्रेड मैश करके डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको जो है मकई और लोबिया, गंदम, चने, ये चीज़ें मिक्स करके इसको जो है वो आप नरम करके आप इनको वो चीज़ें जो है वो सॉफ्ट फूड में डाल सकते हैं। जब आपकी ब्रीड आई हो तो आप इनको अगर सॉफ्ट फूड डालते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे आम रूटीन में आप हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है इसको सॉफ्ट फूड डाल सकते हैं। आप इनको कच्ची सब्जियां डाल सकते हैं। सब्जियों में ये कद्दू खाते हैं, खीरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं और शलजम जो है वो खाते हैं। इस तरह की जो है वो सख्त जो चीज़ें हैं सब्जियां वो बहुत शौक से जो है वो खाते हैं। फल खाते हैं, फल में ये जो सेब है, अमरूद है, और कोशिश यही करें जो है वो हार्ड चीज़ें डाला करें, जो है वो नरम चीज़ें जो है ना जिस तरह केला वगैरह, जो पानी फल वगैरह होते हैं, इस तरह की जो नरम चीज़ें हैं उससे जो है वो अवॉइड किया करें। और दोस्तों उसके बाद जो आपको सबसे अहम बात बताऊं कि ये मेरे पास जो है वो ग्रे पैरेट के 4 पेयर ब्रीडर पेयर्स हैं और 4 सेल हैं। अगर किसी भाई ने जो है वो ख़रीदने हो वो हमसे कॉल करके जो है वो इनके बारे में पूछ भी सकता है और ख़रीद भी सकता है। अगर किसी भाई ने सेल वगैरह करने हो तो वो सेल भी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। और इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।